हूं कि मोदी जी हर वक्त राम मंदिर की दुहाई देते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, और आज जब राम के अस्तित्व को बचाने की बात आ रही है तब ये लोग सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये मूवी बनाई क्यों जा रही है, क्या आवश्यकता है इस प्रकार की मूवी बनाने की। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और जब भी मूवी बनेगी तो हिंदू धर्म पे क्यों बनेगी, और भी बहुत सारे धर्म हैं। अगर उन्हें मूवी बनानी है हिंदू धर्म पे तो हिंदू धर्म की बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उन पर की अगर कल्पना भी रही है तो उन्हें हिंदू धर्म से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को धर्म से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर वो जानबूझकर माता सीता, भगवान राम, रावण, किसी की भी वेशभूषा से, किसी उनके चरित्र से, उनके चेहरे से अगर किसी भी प्रकार की वो छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित रूप से युवा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी, और जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसको भी हम मांग करेंगे कि वो इस प्रकार की मूवीज को बैन। सर, जिस तरीके से आदि पुरुष का विरोध हो रहा है, लगातार मूवी का विरोध बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, और हिंदू धर्म के जितने भी हैं आरएसएस के संग हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर हैं उनको ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिलती है। इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो हिंदू धर्म के विरोध में, हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए या हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की स्क्रिप्ट कौन लोग लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हो सकते हैं जो कि दूसरे धर्म के लोगों को और हिंदू धर्म के लोगों के बीच में एक खाई जो बनी हुई है उसको और ज़्यादा गहरी बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, आदि अनादि काल से जो है हिंदू धर्म पर तरह तरह से अटैक किए गए हैं, तरह तरह की मूवीज़ बनाई गई हैं, चाहे ओ माई गॉड हो या और कोई मूवी हो, और समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी आते रहे हैं। आज मैं फिल्म सेंसर बोर्ड से और डायरेक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि सारी की सारी मूवीज़ हिंदू धर्म पे ही क्यों बनाई जाती है, और भी धर्म हैं उन पर कोई मूवी क्यों नहीं बन रही है। क्या हिंदू धर्म आज इस देश में इतना कमज़ोर हो चुका है कि कोई भी एक व्यक्ति उठता है और हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कहना शुरू कर देता है? मतलब आप मानते हैं कि आदि पुरुष का जो विरोध हो रहा है वो सही है? मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आदि पुरुष जैसी मूवीज पर तो बैन लगना ही चाहिए, साथ के साथ जो डायरेक्टर और जो एक्टर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग भी जो है वो फिल्म सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिखकर मांग करेंगे कि अगर वो इस तरह की मूवीज को अप्रूवल देते हैं, स्वीकृति देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन मूवी में जो सवाल उठ रहे हैं वो रावण को लेकर उठ रहे हैं कि रावण के उस समय जो सैफ अली खान ने रोल किया है रावण का, कि दाढ़ी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं काफी। देखिए, मैं वही बात आप लोगों को फिर दोहराना चाहता हूँ कि पहले रावण के रोल की बात आई कि रावण किस तरह से दिखेगा। जिन लोगों ने रामायण कभी पढ़ी नहीं वो रामायण पे मूवी बनाने चल पड़े हैं। रावण का क्या चरित्र था, रावण कितना विद्वान था, ये किसी को पता है? नहीं पता। ठीक है, उसका वध होना था, वो एक प्रकृति का नियम था, जो भी था, लेकिन जिस प्रकार से रावण की विद्वता और रावण की वेशभूषा और रावण की जो चेहरा है उसको जिस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हनुमान जी पर हनुमान जी की दाढ़ी जो है वो बीच में से मूंछ उनकी हटा दी गई है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को कहाँ से ये लोग बना रहे हैं, कौन इन लोगों के पीछे हैं, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं। मेन बात है डेवलपमेंट की, ये कौन लोग हैं, उन लोगों का चेहरा जो है वो केंद्र की सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी हर वक्त राम मंदिर की दुहाई देते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, और आज जब राम के अस्तित्व को बचाने की बात आ रही है तब ये लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि इसमें सैफ अली खान रावण कम खिलजी दिखाई दे रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि रावण बहुत विद्वान था, तो आप कम से कम रावण के चरित्र को जो है वो इस तरीके से तो डिफाइन ना करें। वो उसको जो है मुस्लिम धर्म से जोड़ के दिखाया जा रहा है, उस तरह का चेहरा बनाया जा रहा है, उस तरह की दाढ़ी मूंछ बनाई जा रही है। क्यों इस प्रकार की मूवीज बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई है देश में? सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये मूवी बनाई क्यों जा रही है, क्या आवश्यकता है इस प्रकार की मूवी बनाने की। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और जब भी मूवी बनेगी तो हिंदू धर्म पे क्यों बनेगी, और भी बहुत सारे धर्म हैं। अगर उन्हें मूवी बनानी है हिंदू धर्म पे तो हिंदू धर्म की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उन पर मूवीज बना सकते हैं। और आप देखिए कि रामायण पे जो रामानंद सागर जी का जो सीरियल था रामायण, वो आज भी प्रचलन में है। आज भी लोग उसी को असली रामायण जो है वो मानते हैं। इस प्रकार के ये ओछी लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से इस प्रकार के ये कार्यक्रम चलाने से काम नहीं चलने वाला है। मिश्रा जी, सभी पात्रों की वेशभूषा कहीं ना कहीं चेंज कर दी गई, माता सीता के और भगवान श्री राम के वो भी एक रोमांटिक अंदाज में दिखा रहे हैं।
क्या साबित हो? देखिए, जब भी कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले एक लिखा रहता है कि ये तमाम पात्र जो हैं ये काल्पनिक है, तो उन्होंने अपनी कल्पना रही होगी। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी अगर कल्पना भी रही है तो उन्हें हिंदू धर्म से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को धर्म से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर वो जानबूझकर माता सीता, भगवान राम, रावण, किसी की भी वेशभूषा से, किसी उनके चरित्र से, उनके चेहरे से अगर किसी भी प्रकार की वो छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित रूप से युवा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी। और जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसको भी हम मांग करेंगे कि वो इस प्रकार की मूवीज को बैन करे। लेकिन सर, हमारे किसी भी ग्रंथ में ये तो नहीं लिखा ना कि राम के कपड़े किस तरीके के थे या फिर हनुमान जी किस तरीके के थे। देखिए, राम का चरित्र कैसा है। राम जो है वो शालीन पुरुष है, बिल्कुल सीधे साधे हैं। अगर आप उनको एक इस तरह की वेशभूषा पहना रहे हैं, एक कार्टून की वेशभूषा पहना रहे हैं, तो आप देखिए, आप देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। और ऐसी मूवीज को निश्चित रूप से बैन करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर अपील करनी चाहिए और इस मूवी को तुरंत बैन करना चाहिए। मिश्रा जी, रावण पुष्प विमान पे न चल के चमगादड़ पे आ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन सब की जांच होनी चाहिए कि अब रावण चमगादड़ पे चल रहे हैं, कल को ये बोलेंगे कि रावण किसी और चीज पे चल रहे हैं, भगवान राम कहीं और जा रहे हैं। जो हमारा इतिहास है उससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्या पड़ गई है। ये हमारे हिंदू धर्म को तरह तरह से खत्म करने की और जो युवा पीढ़ी है उसको धर्म से दूर करने की जो साजिशें ये लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाई, उज्जैन का आपने देखा होगा, महाकाल का मंदिर का मोदी जी कल गए हैं, वहाँ उद्घाटन करके आए हैं 2 दिन पहले। अभी देखिए, मोदी जी का काम तो उद्घाटन करना ही रहा है। वो 2014 के बाद से लगातार बेरोजगारी का उद्घाटन कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचने का काम भी वही कर रहे हैं। तो तमाम सारे काम जो है वो उद्घाटन उन्होंने ही किए हैं। जहां एक तरफ सैफ अली खान का मूवी में होना विरोध किया जा रहा है, लेकिन वही रूपका रियागत नंदी जी से बात करती हुई नजर आई है, फोटो में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा इस विषय पे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति धर्म की राजनीति अगर कर रहा है तो वो गलत है, चाहे वो सैफ अली खान हो या कोई और हो। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। देश और विश्व आज 21वीं सदी में चल रहा है, जहां बात विज्ञान और तकनीक की होनी चाहिए वहां बात धर्म की हो रही है। मिश्रा जी, सवाल यहाँ ये आ रहा है कि हर बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि फिल्म सेंसर बोर्ड को इस पर आपत्ति लेनी चाहिए, फिल्म सेंसर बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए कि हिंदू धर्म पर लगातार मूवीज बन रही है। एक नहीं बनी है, आज तक लगातार मूवीज बनी है, चाहे वो ओ माई गॉड हो या पीके हो या और कोई मूवी हो। तमाम ऐसी मूवीज का उद्देश्य कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को, मंदिरों को नीचे दिखाने का काम था, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का काम था। तो ऐसे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं? फिल्म सेंसर बोर्ड इनको अप्रूवल किस बेसिस पे दे रहा है? उसकी भी हम लोग जो है वो आरटीआई फाइल करेंगे उसके खिलाफ भी। और अब जो आदि पुरुष मूवी है, अगर इसको फिल्म सेंसर बोर्ड मान्यता देता है, अप्रूवल देता है, तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। कुछ धर्मगुरु छोड़ करके बाकी तो धर्माचार्य कोई भी इस प्रकार की घटनाओं पे बोल नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही इन मूवीज को बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के जो एजेंट लोग हैं वही इस प्रकार की मूवीज बना रहे हैं ताकि धर्म के नाम पर जो है वो समाज को बांटा जा सके। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और धर्मगुरु इस प्रकार के अगर काम में लिप्त हैं तो ये निश्चित रूप से गलत है और उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। मिश्रा जी, एक सवाल ये है कि हनुमान जी की वेशभूषा को लेकर भी सवाल उठे हुए हैं। हनुमान चालीसा में सारा जिक्र किया गया है, कानों में कुंडल कौन चीज कैसा, तो न तो उनके कानों में कुंडल है और दाढ़ी भी अलग तरीके से दिखाया गया है और एक चमड़े के वस्त्र उनको पहना के दिखाया है। देखिए, कार्टून, ये सब लोग कार्टून फिल्म बनाने के वाले लोग हैं, इनको धर्म का कुछ पता नहीं है, रामायण इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। इनके मन में आ गया, इनको किसी ने कहा है कि आप इस प्रकार की एक मूवीज बना दीजिए ताकि लोगों में एंटरटेनमेंट हो जाए। अब जो यंग जनरेशन है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रामायण पढ़े। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इस प्रकार की जो मूवीज बनेंगी वो समाज को किस दिशा में ले जा रही है, देश को किस दिशा में ले जा रही है। हमारा जो आध्यात्मिक देश है, हमारी जो नींव का पत्थर जो हमारा धर्म है, उसको किस तरह से ये लोग जो है वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वो निश्चित रूप से जल्द इस पर कोई कड़ा एक्शन ले। लेकिन सर, बीजेपी के एमएलए हैं जिन्होंने कहा है अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ और लक्ष्मी चाहिए
मतलब धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ और बल चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं की इज्जत कभी नहीं करते हैं। इसके उदाहरण समय समय पर हम लोगों को मिलते रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, वो तो बोल रहे थे जुबान फिसल गई। तो जुबान फिसल गई। तो अभी भी देखिए, दुर्गा बनाओ, दुर्गा से क्या है, जी नहीं लगा सकते। तो पूरा बोला इनका मान और सम्मान देने की नीति और रीति इनकी कभी रही नहीं है, क्योंकि आरएसएस तो महिलाओं को मानता ही नहीं है। आज तक आप मुझे बताइए कि संघ प्रमुख कोई महिला बनी है क्या? नहीं बनी। ये बात करते हैं सिर्फ महिलाओं के विकास की। महिलाओं को तो इन्होंने प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, पिछले 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही है। महिलाओं को जो है वो तेजाब डालकर जलाया जा रहा है। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते हैं, इनका महिला सशक्तिकरण में कहीं कोई विश्वास। लेकिन ये बात कोई और कह देता तो अभी सारे मीडिया चैनल पे बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। तो बीजेपी के एमएलए ने कहा तो अभी कुछ भी नहीं है, कहीं सुनाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को लेके हमेशा से प्रभावी कदम उठाए हैं, और इस देश की चाहे पहली महिला राष्ट्रपति बनाने की बात हो, या लोकसभा स्पीकर बनाने की बात हो, या गवर्नर बनाने की बात हो, सारे पदों पर महिलाओं को बिठाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी करने में विश्वास रखती है, इनकी तरह झूठा प्रचार करने में विश्वास नहीं करती। ये लोग झूठ के दम पर जो है वो सत्ता में बैठे हैं, और अब ज्यादा दिन ये लोग सत्ता में टिक नहीं पाएंगे। 2024 में इस देश का किसान और इस देश का नौजवान आने वाले दिनों में इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा।